बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के 12वें अध्याय के अंदर आज हम हैं। प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो आप हमें देते हैं। प्रभु, ये हमारे लिए आहार है, ये हमारे लिए जीवन है, ये हमारे लिए ज्योति है। हमारी सहायता करिए प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। पौलुस कह रहा है, मुझे घमंड करना पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे कारण मुझे घमंड करना पड़ता है। उसने ये बात 10वें अध्याय में शुरू करी और 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय में और अब 12वें अध्याय में एक बार और वो अपनी बड़ाई कर रहा है। न चाहते हुए भी उनके सवालों का जवाब अपनी गवाही से वो दे रहा है। 11वें अध्याय के अंदर हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि मेरी जीवन की उपलब्धियां मेरी निर्बलताएं हैं, जो कुछ मैं न कर सका, जो दुख मैंने उठाए, वो मेरे जीवन की उपलब्धियां हैं। और अब वो कहता है दर्शनों के बारे में वो बात करेगा। देखते हैं, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ऐसा माना जाता है कि कुरिन्थ के ये बड़े प्रेरित कह रहे थे, हमारे पास तो दर्शन और प्रकाशन है। पौलुस के पास कोई दर्शन और प्रकाशन नहीं है। मसीह जीवन के अंदर परमेश्वर समय समय पर दर्शन देता है, वचन का प्रकाशन देता है, लेकिन हर दिन दर्शन मिलेगा, हर दिन प्रकाशन मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं। अगर आप नए नियम को पढ़ें तो अलग अलग लोगों को अलग अलग समयों पर दर्शन मिला है। जकरिया को दर्शन मिला, स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा तुम्हें एक संतान होगी। उसके पश्चात अगर आपको याद है तो जब स्त्रियां कब्र पर गई थी, प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर, तो उनको भी दर्शन वहाँ पर मिला। अपने शिष्यों के साथ जब रूपांतरण के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह गया, लिखा है वहाँ पर शिष्यों ने दर्शन देखा। अलग अलग समयों पर अलग अलग लोगों ने दर्शन देखा, लेकिन पौलुस ने स्वयं भी अपने जीवन में कई बार दर्शन देखे हैं। आपको याद होगा उसका पहला दर्शन दमिश्क की ओर जाते समय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे मिला था। उसके पश्चात प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर मकिदुनिया से एक व्यक्ति ने दर्शन में आकर उसे आमंत्रण दिया था कि आओ हमें सुसमाचार सुनाओ। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के अंदर दर्शन में प्रभु के दूत ने आकर पौलुस को हिम्मत दिलाया और कहा, कुरिन्थ शहर में मेरे और भी लोग हैं, डर मत, कहे जा, क्योंकि मैं तेरे द्वारा एक सेवा शुरू करवा रहा हूँ। तो क्या हम देख रहे हैं, पौलुस कहता है मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। अब देखिए, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। अब पौलुस अपनी बात कह रहा है, लेकिन उसका कहने का अंदाज़ा ये है कि वो और किसी की बात कर रहा है। वो अपना नाम बताना नहीं चाहता, वो अपने नाम में इस गवाही को देना नहीं चाहता। वो कहना चाहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। लेकिन अगर आप आयतों को ध्यान से पढ़ें तो 5वीं आयत में और फिर 7वीं आयत में वो मैं कहेगा, तो हमको समझ में आ जाएगा पौलुस अपने स्वयं की बात कर रहा है। तो फिर एक सवाल उठता है, वो अपना नाम क्यों नहीं डाल रहा? मैंने दर्शन देखा, ऐसा क्यों नहीं कहता? ऐसा माना जाता है कि जब दर्शनों की बात होती थी और विशेष करके अद्भुत दर्शनों की, तो लोग अपना नाम लेना नहीं चाहते थे। वो अपने आप को कम दिखाने के लिए और दर्शन को बड़ा दिखाने के लिए कहते थे हम एक व्यक्ति को जानते हैं, बढ़ाई से बचने के लिए। और यहाँ तो घमंड की बात हो रही है, इसलिए पौलुस बड़े ध्यान से इस बात को पेश करेगा, न चाहते हुए भी अब वो आगे इन बातों को कहेगा। देखते हैं अपन, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने, 14 वर्ष हुए। कई दर्शन पौलुस को मिले, हमने अभी देखा, लेकिन इस दर्शन को वो उठा कर बताता है और वो स्पष्ट रूप से कहता है 14 वर्ष पहले, मतलब क्लियरली उसको याद है कब उसे ये दर्शन मिला था। लेकिन वो क्या कहता है, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। पौलुस कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक दर्शन देखा। अब मुझे ये दर्शन कैसे मिला,
किस अवस्था में मिला मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है। देह में था या देह के बाहर था मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य, फिर से वो अपना नाम नहीं ले रहा है लेकिन कह रहा है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक। कितने स्वर्ग हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहूदी मत के अंदर कई लेख हमको मिलते हैं जो कहते हैं 3 स्वर्ग है। एक लेखक तो 7 स्वर्ग भी कह देता है। लेकिन पौलुस हमें यहाँ पर समझाने के लिए लिखता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। उठा लिया गया। पहला थिस्सलुनीयों को लिखते समय 4 अध्याय के अंदर पौलुस लिखता है थिस्सलुनीका के विश्वासियों को हिम्मत दिलाते हुए, हम हवा में उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। वही यूसेज यहाँ पर हमको मिलता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आगे, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ। फिर से वही बात लिख रहा है, देखिए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। 2 बार उसी बात को वो लिख रहा है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। पहले उसने कहा तीसरे स्वर्ग में, अब वो कह रहा है स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। कई किताबें इन 2 शब्दों के ऊपर लिखी गई हैं। तीसरा स्वर्ग क्या है? क्या वह स्वर्गलोक से अलग है? स्वर्गलोक कहाँ है? तीसरा स्वर्ग कहाँ है? ये हमारा विषय अभी नहीं, लेकिन हम इतना समझना चाहते हैं कि पौलुस कह रहा है मुझे भी एक अद्भुत दर्शन मिला था। देह में था या देह के बाहर मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है। और मैं उठा लिया गया तीसरे स्वर्ग में, स्वर्गलोक में मैं उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। पौलुस कह रहा है मैंने ऐसी ऐसी बातों को सुना, ऐसी ऐसी बातों को देखा कि मैं उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसी अवस्थाएं आती हैं जो हम समझा नहीं सकते लोगों को। दुख को लेकर होगा, कभी खुशी को लेकर होगा, कि आप लोगों को समझा नहीं सकते, उनको समझ में आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो भी उसका गलत अर्थ वो लोग ले लेंगे। पौलुस कहता है मैं उसका बयान नहीं कर सकता। वो लिखता है और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। फिर से वो नाम नहीं ले रहा है, मनुष्य, ऐसा मनुष्य, एक मनुष्य। 5वीं आयत, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। बात आ गई, मैं ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। दर्शन की बात करते करते एकदम मानो वो फिर से आपे में आ गया और वो कहता है मैं मेरे निर्बलताओं पर ही घमंड करूंगा। मेरे दर्शन के बारे में, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में क्या देखा क्या सुना, इतना बड़ा दर्शन था, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा। घमंड करूँगा तो केवल निर्बलताओं के बारे में। 11वें अध्याय की 30वीं आयत में हमने ये देखा था, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। मैंने उस समय भी पूछा था, अब भी अपने आप से और आपसे पूछता हूँ, हमारे घमंड का विषय क्या है? प्रभु करे कि प्रभु ही उसने जो किया है वही हमारे घमंड का विषय होने पाए। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा। पौलुस कह रहा है मैं घमंड कर सकता हूं, मेरे पास लाइसेंस है, क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। जो आप बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग सुनते हैं। जो आप दिखाना चाहते हैं उससे ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। बहुत बड़े डिग्री की ज़रूरत नहीं है। किसी ने इस प्रकार बोला है, यू हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द वन हु इज स्पीकिंग। आदमी कुछ बोल रहा होगा लेकिन सुनने वाला और भी गहराई से सुन सकता है। आपकी आवाज़ को सुनकर, आपके तरीके को सुनकर वो समझ सकता है आप क्या बोल रहे हैं। पौलुस कह रहा है मैं नहीं चाहता कि कोई मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा समझे। 7वीं आयत, इसलिए कि मैं प्रकाशनों, बहुवचन में, एक बार ही नहीं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। पौलुस कहता है दर्शन मुझे प्रभु ने इतने दिए हैं, लेकिन एक मैं याद कर रहा हूं जो 14 साल पहले मुझे मिला था, और मुझे तो नहीं बोल रहा है वो, एक मनुष्य के बारे में बोल रहा है,
लेकिन उसके बारे में मैं कहीं फूल न जाऊं, इसलिए क्या, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, कांटा चुभाया गया। गिनती की पुस्तक 33 अध्याय की 55 आयत में कांटा शब्द का प्रयोग हुआ है। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे इस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, तुम्हें रोकेंगे। कांटा रोकने वाली वस्तु, न केवल चुभाने वाली लेकिन रोकने वाली वस्तु। एक और आयत में आपको देता हूँ, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय और उसकी 24 आयत। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियाँ उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। कांटा न केवल चुभाता है लेकिन यहाँ पर रोकने वाली वस्तु है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस की सच्चाई देखिए, पौलुस कह रहा है तुम मुझसे घमंड की बातें करवा रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ तो भी तुम मुझसे ये कहलवा रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ लेकिन मैं ये भी कह देता हूँ कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है ताकि मैं फूल न जाऊँ। और किसने, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। शैतान का एक दूत, क्या प्रयोग है। पौलुस बता रहा है कि शैतान का प्रयोग परमेश्वर कर सकता है और करता है। लेकिन एक और बात है, शैतान परमेश्वर के दायरे के बाहर काम नहीं कर सकता। शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता। शैतान सृजी हुई वस्तु है, सृजा हुआ एक प्राणी है, इसलिए वो सीमित है, असीमित नहीं है। आपका परमेश्वर असीमित है, आपका परमेश्वर अद्भुत है, आपका परमेश्वर सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। शैतान मानो चेन में बंधा हुआ है और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। शैतान कांटा चुभा रहा है लेकिन उद्देश्य परमेश्वर के पूरे हो रहे हैं, इसलिए आपको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला पत्रस के 5वें अध्याय में लिखा है, शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान गरजता है, लेकिन आपको उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं। किसी ने इस प्रकार कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उस सिंह के, उस शेर के दांत को तोड़ दिया है। यहूदा के गोत्र के सिंह ने इस सिंह को हमेशा के लिए हरा दिया है। 8वीं आयत, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। एक बगीचे में एक जन ने 3 बार विनती करी थी और उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी गई थी। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ देखिए, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैंने चंगाई का प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रभु ने क्या आंसर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। कभी कभी जो हम चाहते हैं ऐसा जवाब प्रभु से नहीं मिलता है और हम निराश हो जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना है परमेश्वर सब बातों को जानता है और हमारी भलाई करना चाहता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रभु ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। बार बार पौलुस ने इस बात को कहा है, मैं निर्बल हूँ, प्रभु का अनुग्रह मुझे मिला है और उसके द्वारा ही इन कामों को मैं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मैं निर्बल होता जा रहा हूँ, प्रभु का अनुग्रह बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरा घमंड भी बढ़ता जाएगा।
किस पर? मेरी निर्बलता पर, क्योंकि उसके द्वारा मेरे प्रभु की महिमा हो रही है। 10, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, एक विषय में प्रभु ने अनुग्रह दिया तो उसके कारण पौलुस क्या कह रहा है, सुनिए, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। पिछले अध्याय के अंदर ही उसने हमें एक बड़ी सूची दी थी कि किन किन जोखिमों में से होकर वो गया है, कैसे कैसे दुख उसने उठाए थे। और अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। फिर एक बड़ा कथन, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप निर्बल हैं? प्रभु आपके लिए कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अब 11वीं आयत से आगे, मैं मूर्ख तो बना, ये बात चली आ रही है 10वें अध्याय से, मूर्ख, मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता के वचन। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। कब? जब मेरे विरोधी मेरे बारे में कह रहे थे, तुमको उनके सामने खड़े होकर गवाही देनी चाहिए थी कि ऐसा नहीं है। तुमने नहीं किया, इसलिए मुझे ये घमंड करना पड़ा। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। 1 कुरिन्थी 15वें अध्याय के अंदर पौलुस ने यही बात कही थी। 9वीं आयत में 15 के 9 में देखिए, 1 कुरिन्थी 15 के 9 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो सताने वाला था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से, फिर से कटाक्ष है, जो अपने आप को बड़े प्रेरित कहते हैं, सुपर अपोस्टल्स कहते हैं, तो अभी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। 12, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच में। अब एक और आरोप आ रहा है। कुरिन्थ के ये बड़े प्रेरित कहते थे कि पौलुस को दर्शन नहीं मिलता, उसका जवाब तो उसने दे दिया। एक और आरोप कि पौलुस की सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार कहाँ देखने को मिलते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, मिरेकल्स होते हैं, साइंस एंड वंडर्स होते हैं, आज भी कुछ कुछ ऐसा होता है। अब पौलुस उसका जवाब दे रहा है। देखिए, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। कुछ समय के बाद कोरिन्थ में जाकर पौलुस रोमियों की पत्री लिखेगा, और रोमियों की पत्री के 15वें अध्याय की 17 आयत में देखिए वो क्या लिखता है। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु की बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। कुरिन्थ के सुपर अपोस्टल्स कह रहे थे, प्रेरित पौलुस चिन्ह और चमत्कार नहीं करता है। पौलुस को कहना पड़ रहा है, मेरी सेवा का प्रमाण अद्भुत काम, चिन्ह और सामर्थ्य के काम थे। अब 13वीं आयत में देखिए, तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? क्या ये काम हमने तुम्हारे बीच में नहीं किए? तुमने क्यों उनके सामने खड़े होकर नहीं कहा? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला, मेरा ये अन्याय क्षमा करो कि मैंने तुम पर आर्थिक बोझ नहीं डाला, क्षमा करो। 14, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। तीसरी बार, पहली बार जब वो गया था सुसमाचार लेकर, मकिदुनिया से वो निकला था सताव के कारण, और एथेंस होता हुआ वो कुरिन्थ गया था, वहाँ उसने सुसमाचार सुनाया था। ये पहली बार था। 1.5 साल वहाँ रहा, उसके पश्चात एफेसुस चला गया। उसके बाद एक सडन विजिट उसे करना पड़ा कुछ गड़बड़ी को सुधारने के लिए, वो दूसरी यात्रा हुई, और उसके पश्चात आऊँगा लिखा था लेकिन गया नहीं। अब ये कई दिनों के बाद अब लौट कर तीसरी बार यात्रा करेगा कोरिन्थ की ओर।
देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्या बात है, तुमसे धन लेकर चला जाऊँ ऐसा प्रेरित नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। कई वर्ष पहले जब मैं छोटा मोटा व्यवसाय करता था और उसका धन लेकर मेरे पिताजी को देता था, पापा आप इसको सेवा में इस्तेमाल करना, तो पिताजी वो धन लेते थे और कहते थे परमेश्वर को तेरा धन नहीं तेरी ज़रूरत है। तो जवान होने के नाते मैं कहता था पैसा वापस दे दो। मेरे पिताजी कहते थे नहीं, पैसा तो लूँगा लेकिन ये भी कहूँगा कि प्रभु को तेरा धन नहीं तेरी ज़रूरत है। और उन वचनों के कारण, उन शब्दों के कारण आज मैं प्रभु की खिदमत में हूँ। सारी महिमा प्रभु को हम देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। पौलुस कह रहा है कि माता पिता बच्चों के लिए धन बटोरते हैं, जो कुछ उनका है वो अपने बच्चों को देकर जाते हैं। स्पेशल केसेस में, विशेष करके जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं माता पिता, बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे अपने माँ बाप का ख्याल रखें। उसके विषय में वो तीमुथियुस को लिखते समय उनसे याद दिलाता है। 15वीं आयत, मैं तुम्हारे आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। शब्दों का प्रयोग देखिए, खर्च करूंगा, मूल भाषा में लिखा है खर्च हो जाऊंगा, मेरा प्राण तुम्हारे लिए दे दूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। आगे आगे, क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मैं प्रेम करता जा रहा हूं और तुम्हारा प्रेम कम होता जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। उसने पहले कहा था दूसरे प्रेरित तुम्हें फंसाते हैं, लेकिन मैं फंसाने वालों में नहीं हूँ। 17, भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? हमने पिछले अध्यायों में सीखा है, पौलुस ने तीतुस और 2 जनों को और तीतुस के साथ भेजा उनसे भेंट लेकर आने के लिए। तो पौलुस कह रहा है क्या मैंने तुमसे ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? मैंने तो लिया नहीं, क्या तीतुस ने लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीग पर न चले? पौलुस कह रहा है हमारी गवाही, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना प्रभु जानता है, और हम एक समान चले, एक टीम के समान चले, और जो प्रभु ने कहा वही हमने किया। 19, तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ये प्रयोग बार बार पौलुस कर रहा है, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियों, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए। कहते हैं प्रियों, फिर से प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग है। हे प्रियों, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए बोलते हैं, क्योंकि मुझे डर है। अब पौलुस खुलकर कह रहा है क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। पौलुस कह रहा है मुझे डर है, इसलिए इन बातों को लिख रहा हूँ कि मैं आऊँ और मैं निराश हो जाऊँ, और मैं आऊँ और तुम निराश हो जाओ मुझे देखकर। ये दोनों बातें मैं नहीं चाहता। और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। ये लिस्ट कई जगह हमको मिलती है पौलुस की पत्रियों के अंदर। ऐसा माना जाता है ये एक बुराइयों की एक सूची है, कुछ विशेष कुरिन्थ में ही पाई जाने वाली बुराइयां नहीं, लेकिन बुराइयों की एक सूची पौलुस कह रहा है। और कहीं तुम्हारे बीच में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। 21, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। पौलुस कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दबाव एक बार और मुझ पर आए और मैं शोक करूं। किनके खातिर? जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। पौलुस कहता है मुझे डर है कि मैं आऊं और तुम्हें ऐसा पाऊं मानो तुमने मन ही नहीं फिराया। प्रभु करे ऐसा ना होने पाए, इसलिए मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ये खबर भेज रहा हूँ कि मैं तीसरी यात्रा पर आ रहा हूँ। तैयार रहना, अपने आप को सुधार लेना, और जब मैं आऊँगा तो मैं भी निराश होना नहीं चाहता, तुम्हें भी निराश करना नहीं चाहता। इसलिए जैसा तुम्हें चलना चाहिए
वैसा तुम चलना, ताकि मुझे शोक न हो। हमें रोज़ हमारे जीवन को परखना है। रोज़ एक सवाल अपने आप से पूछना है, प्रभु क्या मैंने आपको प्रसन्न किया? क्या आपकी इच्छा को मैंने पूरा किया? और जवाब आपको आपके दिल में आ ही जाएगा। और अगर कुछ भी कमी है, आप क्षमा मांगकर, प्रभु से अनुग्रह पाकर अगले दिन के लिए अपने आप को आप हमेशा तैयार करें। पौलुस हमें सिखा रहा है, बड़े बड़े दर्शनों के बारे में बोल बोल कर अपना ढोल पिटवाना ये उचित नहीं है। पौलुस कहता है, मैं तो मेरी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, और जब मैं दुआ करूं और जवाब ना मिले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।